हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन डिस्कस करूंगा। अकाउंट्स टेस्ट A01 2021 टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे और मार्किंग स्कीम भी देखेंगे ताकि आप सेल्फ मार्किंग कर समझ पाएं कि कैसे आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आ रहा हूं मैं। आई एम कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, देखो लिखा हुआ है, I will be using a red pen so that you can easily understand what I mean to say. चलो, find out debit or credit. Question number 1, find out debit or credit from the following transactions. हमको डेबिट और क्रेडिट निकालना है गिवन ट्रांजैक्शन से। 4 दिए हुए हैं। सोल्ड गुड्स to D and company, paid commission to B, sold goods for cash, paid rent to landlord। ये 2 मार्क्स का टोटल है, मतलब 0.5 ईच। एक राइट होगा तो 0.5 मिलेगा, एक राइट होगा तो 0.5 मिलेगा। तो आइए मैं आपको करके दिखाता हूं। लेट मी शो यू सॉल्यूशन टू नंबर 1। सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 1। ये बार बार सॉल्यूशन नहीं लिखूंगा, सम नंबर 1 सीधा लिखते हैं। सम नंबर 1 सॉल्यूशन तो कर रहा हूं, आपको पता ही है। ए, पहला क्वेश्चन है सोल्ड गुड्स टू डी एंड कंपनी, तो इसमें डी एंड कंपनी और सेल्स होगा। डी एंड कंपनी रिसीवर है, डेबिट होगा। सेल्स रेवेन्यू है, क्रेडिट होगा। हमको डेबिट और क्रेडिट लिखना है और कुछ नहीं पूछा है, तो हम सीधा डी एंड कंपनी डेबिट, सेल्स क्रेडिट। बी, पेड कमीशन टू मिस्टर बी, पेड कमीशन टू मिस्टर बी, तो यहां पे एक होगा कमीशन अकाउंट और एक होगा कैश अकाउंट। इधर भी आप अकाउंट यूज कर लीजिएगा। तो कमीशन एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है डेबिट, कैश रियल अकाउंट है, गोज आउट क्रेडिट। सी जो है, इफ यू वांट टू टॉक अबाउट सी, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो कैश में बेचा तो कैश अकाउंट होगा एक, और एक सेल्स होगा। कैश रियल अकाउंट है, कैश रियल अकाउंट है, कम्स इन डेबिट। सेल्स नॉमिनल अकाउंट है, फायदा है क्रेडिट। ठीक है, और पेड रेंट टू लैंडलॉर्ड मिस्टर के, तो एक होगा रेंट अकाउंट और दूसरा होगा कैश अकाउंट। पेड कर दिया बोला है, के नाम से कोई मतलब नहीं है। रेंट हमारे लिए एक्सपेंस है डेबिट, कैश गोज आउट क्रेडिट, कैश गोज आउट क्रेडिट। ठीक है, आपको ध्यान देना है मैं जो बोल रहा हूं। .5 फॉर ईच करेक्ट, 0.5 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट। 0.5 देते जाइएगा हर एक करेक्ट के लिए, हर करेक्ट वाले के लिए 0.5 देना है अपने आप को। 1 नंबर हो गया आपका, देखना आई होप। अब हम सम नंबर 2 में चलेंगे। सम नंबर 2, आई क्वेश्चन पढ़ते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। मैं यहीं पर कर लूंगा, आई विल डू इट विद इन द क्वेश्चन पेपर इटसेल्फ। 3 मार्क्स का है, 6 क्वेश्चन है, 0.5 ईच करेक्ट, 0.5 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट। हर करेक्ट के लिए, राइट के लिए 0.5 मिलेंगे। सोल्ड गुड्स टू मिस्टर डी, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, नाम दिया हुआ है और बोला नहीं है कैश है कि क्रेडिट है, तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है। बॉट अ प्लांट फ्रॉम प्लांट एंड कंपनी, प्लांट एंड कंपनी भी नाम है, कुछ बोला नहीं है, तो इट्स अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। सोल्ड शेयर्स ऑफ आईटीसी टू मिस्टर रॉय,
देखिए यहां भी नाम दिया हुआ है और बताया नहीं है कि कैश है या चेक से हुआ है, कुछ बोला नहीं है, इसलिए ये भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। परचेज गुड्स फ्रॉम एक्स एंड पेड बाय चेक, तो यहां पे चेक से पेमेंट हो गया, बता दिया, पैसे चले गए हैं, चाहे बैंक से निकले चाहे कैश में जाए, सो इट्स अ कैश ट्रांजैक्शन। सोल्ड गुड्स टू मिस्टर एक्स फॉर कैश, बोल दिया है कि कैश में बेचा है, तो इट्स अ कैश ट्रांजैक्शन। पेड एडवर्टीजमेंट इन कैश, तो इट्स अ कैश ट्रांजैक्शन। हर राइट के लिए पॉइंट हाफ अपने आप को आपको देना है, इज इट ओके? पॉइंट हाफ आपको देना है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2, प्लीज देख लें फिर आगे बढ़ेंगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग 3 में चलेंगे। 3 में चलेंगे। 3 का ए, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग, मैं एक 10 सेकेंड्स आपको 2 के लिए और दे देता हूं, मेरे को लग रहा है आप देख पाए कि नहीं, प्लीज आप देख लो। 10 सेकेंड्स आई एम गिविंग। नाउ वी शैल स्टार्ट विथ 3। State which of the following events may be recorded as transactions in the books of Sri Anup or trader, give reasons। रीजन देना है। 1 marks each, ये एक मार्क्स का है, 1 marks each, मतलब एक करेक्ट होगा तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा। He dispatched a letter of appointment to Chittarup, appointing him as a bookkeeper in the firm on a monthly salary of 200। उसने चित्तरूप को अपॉइंटमेंट लेटर डिस्पैच किया है एज अ बुक कीपर ऑन अ मंथली सैलरी ऑफ ₹200। तो आइए सम नंबर 3 करना है हम लोग को। तो 3 का ए, वो ट्रांजैक्शन नहीं है। क्वेश्चन पूछा ट्रांजैक्शन है क्या? इट इज नॉट अ ट्रांजैक्शन, इट इज नॉट अ ट्रांजैक्शन, ये ट्रांजैक्शन नहीं है। सिंस there is no change in financial, since there is no change in financial position of the business, there is no change in financial position of the business, financial position of the business में कोई चेंज नहीं है, इसीलिए वो ट्रांजैक्शन नहीं है। अब हम लोग बी पढ़ेंगे। आउट ऑफ द गुड सप्लाइड टू विश्वरूप, दोज फॉर 100 वर रिटर्न, 100 रुपया का रिटर्न हो गया, डेफिनेटली गुड्स वापस आ रहा, फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज है। आउट ऑफ गुड्स सप्लाइड टू विश्वरूप, इट इज अ ट्रांजैक्शन, इट इज अ ट्रांजैक्शन, ये ट्रांजैक्शन है, इट इज अ ट्रांजैक्शन, ये ट्रांजैक्शन है, ठीक है। सिंस गुड्स आर रिसीव्ड बैक, सिंस गुड्स आर received back, since goods are received back and there is change in the financial position, there is change in the financial position। एक सही के लिए 1 मार्क्स मिलेंगे, एक सही के लिए 1 मार्क्स अपने आप को देने हैं इसमें। उसके बाद हिज बुक कीपर चित्तरूप लेफ्ट द सर्विसेज आफ्टर डिफल्केटिंग 500 फ्रॉम द कैश बॉक्स। चित्तरूप ने 500 रुपए कैश बुक से चोरी कर लिया, डिफल्केटिंग मतलब चोरी करना, और सर्विस छोड़ दी, ठीक है। तो ये डेफिनेटली ट्रांजैक्शन है क्योंकि चोरी कर लिया उसने, फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आया। इट इज अ ट्रांजैक्शन, इट इज अ ट्रांजैक्शन सिंस कैश हैज gone out and there is change in financial position of the business, there is change in financial position of the business, ठीक है। इट इज अ ट्रांजैक्शन क्योंकि उसने कैश चोरी किया है। तो एक करेक्ट के लिए 1 मार्क्स है। आई होप आप समझ गए ये पूरा, आई होप आप समझ गए पूरा। चलिए नेक्स्ट सब में चलते हैं।
स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ये 1 मार्क ईच है, 1 मार्क्स ईच। एक करेक्ट होगा तो 1 मार्क्स मिलेगा आपको। बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ पर्सनल अकाउंट, ट्रू। लाइबिलिटीज आर जनरली पर्सनल अकाउंट। लैंड शोज अ क्रेडिट बैलेंस, फॉल्स। लैंड एसेट होता है, डेबिट बैलेंस होता है उसका। ड्रॉइंग्स इज अ रियल अकाउंट, ट्रू सेंस में पर्सनल अकाउंट होता है, तो ये भी फॉल्स बोलेंगे, फॉल्स। एक करेक्ट के लिए 1 मार्क्स मिलेगा आपको, ठीक है। इज इट ओके? विद दिस आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। विद दिस आई होप एब्सोल्युटली क्लियर टू एवरीवन। फोर नंबर क्लियर हो गया? आइए सम नो 5 देख ले। मिस्टर एक्स लिमिटेड हैज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, ए से लेके एस तक है। अकाउंटिंग इक्वेशन हमको बताना है, तो 1 मार्क ईच है, 1 मार्क्स ईच। आ जाइए 5। आइए सॉल्यूशन टू सम नंबर 5 देखते हैं। बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन आप देख रहे हो, ट्रांजैक्शन है, एसेट्स है, लाइबिलिटीज है, कैश, स्टॉक, फर्नीचर, बिल्डिंग, कैपिटल, क्रेडिटर्स, रेंट आउटस्टैंडिंग। हर एक के लिए 1 मार्क्स है, मतलब हर एक क्वेश्चन पर यहां पर 1 मार्क्स है। तो जैसे कमेंस बिजनेस विद कैश ₹50,000, तो कैश में 50,000 ऐड होगा, कैश में 50,000 ऐड होगा, कैपिटल में 50,000 ऐड होगा। उसके बाद परचेज गुड्स फॉर ऑन कैश 20,000, क्रेडिट 30,000। तो कैश में से आपको 20,000 माइनस करना है, स्टॉक में 20,000 ऐड करना है। 30,000 क्रेडिट में खरीदा है तो स्टॉक में 30,000 ऐड होगा और क्रेडिटर्स में 30,000 ऐड होगा। सिमिलरली सोल्ड गुड्स, गुड्स बेचा 30,000 का 40,000 में, तो 30,000 स्टॉक से माइनस होगा। 10,000 प्रॉफिट है, 30,000 का गुड्स 40,000 बेचा तो 10,000 प्रॉफिट है, तो जो 10,000 प्रॉफिट है वो कैपिटल में ऐड होगा और 40,000 कैश में ऐड होगा, ठीक है। उसके बाद देखो टोटल करके देखते जा रहे हैं हम लोग। रेंट पेड 500 रुपया, रेंट पेड 500, तो जो रेंट पेड है 500 वो एक्सपेंसेस है, तो कैश में से माइनस और आपके कैपिटल से भी माइनस, जो भी खर्चा होता है कैपिटल से माइनस हो जाता है। उसके बाद फिर से टोटल कर लिए। फिर रेंट आउटस्टैंडिंग, तो रेंट आउटस्टैंडिंग में रेंट खर्चा है, खर्चा है तो 100 रुपया हमने कैपिटल से माइनस कर दिया। आउटस्टैंडिंग हमारे लिए एक लायबिलिटी है, तो हमने रेंट आउटस्टैंडिंग बोलकर देखो 100 रुपया वहां पे प्लस कर दिया, 100 रुपया वहां पर प्लस कर दिया। उसके बाद ध्यान दो, उसके बाद ध्यान दो, बॉट फर्नीचर, फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर बोल के एक एसेट क्रिएट करके 5,000 फर्नीचर में ऐड किया और ऑन क्रेडिट है, क्वेश्चन में देखो ऑन क्रेडिट है, इसीलिए 5,000 क्रेडिटर्स में ऐड किया। बॉट टीवी फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए टीवी खरीदा, इसीलिए कैपिटल से माइनस किया। जो भी ड्राइंग्स होगा पर्सनल यूज के लिए जो भी खरीदेंगे वो कैपिटल से माइनस होगा, तो कैपिटल से माइनस किया। और कैश मूव्स आउट, कैश गोज आउट, इसलिए कैश में से भी माइनस किया। उसके बाद बिल्डिंग खरीदा, बिल्डिंग खरीदा तो बिल्डिंग एक एसेट है, तो हमने बिल्डिंग 20,000 रुपीज बिल्डिंग में ऐड किया, बिल्डिंग में 20,000 रुपीज ऐड किया और कैश में से 20,000 माइनस किया, क्योंकि कैश में खरीदा है, कैश गोज आउट। अब देखो मैं थोड़ा इसको स्मॉल स्क्रीन कर रहा हूं। एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज इज इक्वल टू 89,500 आ रहा है, और थोड़ा छोटा कर रहा हूं, आप देख लो, ठीक है। प्लीज सी टू दिस क्वेश्चन, आपको पूरा पूरा लिखना है। अगर आपने सारा राइट बनाया है, अगर आपने सारा राइट बनाया है तो हर एक राइट के लिए आपको 1 मार्क मिलेगा। मैंने आपको यहां पर सॉल्यूशन बता दिया, मैंने आपको यहां पर सॉल्यूशन बता दिया, आप लिख लो। आई एम गिविंग यू 1 मिनट फॉर दिस। आई थिंक लिखना हो गया आप लोगों का।
आइए सोल्यूशन टू सम नंबर 6 देखते हैं। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। ए से लेके आई तक है, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, और सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। आइए देखते हैं, एक एक करके करते हैं। फॉर्मेट आप देख पा रहे हो। सबसे पहले आप समझ लो 9 ट्रांजैक्शन है। अगर आपने हेडिंग नहीं लिखी है, ये हेडिंग के लिए 1 मार्क्स है। अगर आपने हेडिंग नहीं लिखी है तो 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। और ये डेबिट क्रेडिट के लिए 1 मार्क्स है। 2 मार्क्स तो ये हो गया, हेडिंग, डेबिट क्रेडिट और फॉर्मेट। ठीक है, तो 2 मार्क्स तो यहां चला जाएगा। और अब एंट्री वाइज मार्क्स है, डेट नहीं दिया हुआ है तो मैं डेट को क्वेश्चन मार्क मार दिया। ए आपको समझाने के लिए मैंने सीरियल नंबर यहां से लिख दिया। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो जनरल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000 being कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। नरेशन लिखना मस्ट है। अगर आप नरेशन नहीं लिखेंगे तो 1 मार्क्स की एंट्री है तो आपको हाफ ही मिलेगा। इफ यू हैव नॉट रिटन नरेशन इट मींस यू आर गोइंग टू गेट हाफ फॉर एंट्री इंस्टेड ऑफ 1। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। इक्विपमेंट खरीदा, पेड ₹3,000 फॉर इक्विपमेंट बाय चेक। इक्विपमेंट खरीदा तो इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 3,000 being purchased equipment। हर एक एंट्री के लिए 1 मार्क्स है। अगर आपने नरेशन नहीं लिखा तो हाफ ऑफ मार्क्स मिलेगा आपको हर एंट्री के लिए। सी, रिसीव्ड कमीशन ₹15 कैश। कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट 50 being received commission उसके बाद डी नंबर में आओ। विड्रू ₹1,000 फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश account, drawings account debit to cash account being withdrew for personal expenses। अमाउंट है 1,000 उसके बाद ई में आओ। एक्स गेव अ लोन ऑफ 450 बाई चेक। एक्स ने एक लोन दिया चेक से 450 रुपया। एक्स ने हमको लोन दिया तो हमको मिला है, चेक से मिला है। चेक से मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। चेक से मिला है, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसा आया टू लोन फ्रॉम X, to loan from X 450 being loan received। हमको एक लोन मिला, बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, बैंक में पैसा आया, गिवर है X तो टू लोन फ्रॉम X क्रेडिट हो गया। हर एंट्री का 1 मार्क्स आप लेंगे और अगर आपने नरेशन नहीं लिखा है तो हाफ मार्क्स लेंगे। परचेज स्टेशनरी बाय चेक, तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। चेक से खरीदा इसलिए बीइंग परचेज्ड स्टेशनरी।
उसके बाद जी, पेड इनकम टैक्स बाय चेक। तो इनकम टैक्स प्रोप्राइटरशिप के केस में पर्सनल एक्सपेंस माना जाता है, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, 500 being income tax paid, being income tax paid। उसके बाद एच में आओ, बी हु इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट पेड 40 पैसे इन अ रुपी आउट ऑफ 1000, 40 पैसे इन अ रुपी दिया आउट ऑफ 1000, मतलब बैंक कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। 40 पैसे दिया मतलब 400 दिया और 600 नहीं दिया, तो जितना आया कैश अकाउंट डेबिट 400, बैड डेट्स डेबिट 600 टू बी 1000, being B became insolvent and paid 40 paise in a rupee, and paid 40 paise in a rupee। नरेशन लिखना एकदम मस्ट है। नरेशन की वर्डिंग्स कुछ और भी हो सकती है, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा, मीनिंग सेम होना चाहिए। आई, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का पेमेंट हुआ है प्रीमियम का, तो वो भी बैंक से हुआ है, तो वो भी पर्सनल खर्चा है, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 500 बीइंग लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। लास्ट में अगर आपका स्कूल बोलता है तो आपको टोटल कर देना चाहिए, नहीं बोलता तो कोई बात नहीं है, ऐसे लास्ट में टोटल होता है जर्नल्स में, ठीक है। तो अगर आपकी सारी एंट्रीज राइट है तो आपको 9 मिलेगा अगर आपने नरेशन लिखा है तो, और दोनों हेडिंग ठीक दिए हैं, डेबिट क्रेडिट ठीक लिखा है और हेडिंग लिखा है, तो 2 मार्क्स और मिलेगा, 11 मिलेगा। अगर आपने हेडर नहीं दिया तो 2 मार्क्स विल बी डिडक्टेड, डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा है तो, और हेडर नहीं लिखा है तो, और अगर नरेशन नहीं लिखा है तो हर एंट्री का हाफ ऑफ मिलेगा। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया। मैं जस्ट एक बार आपको ऊपर से वापस दिखा देता हूं ताकि दिक्कत ना हो आपको। ये आप देख लो, फॉर हेडर 1 मार्क, डेबिट क्रेडिट 1 मार्क, फॉर एवरी एंट्री 1 मार्क्स, फॉर एवरी एंट्री 1 मार्क्स इफ इट इज करेक्ट प्रोवाइडेड यू हैव रिटन द नरेशन ऑल्सो। अगर आपने नरेशन भी लिखा है, अगर आपने नरेशन नहीं लिखा है तो आपको हाफ ऑफ मार्क्स मिलेगा हर एंट्री का। यहां तक क्लियर हो गया आई थिंक। देखिए, ध्यान दीजिए, देखिए, प्लीज फिनिश इट ऑफ। So guys, I hope you have understood the entire solution of the test series,
एंड यू हैव चेक्ड योर पेपर योरसेल्फ, सो यू विल हैव द होल आइडिया कि आपने कहाँ गलती की है और कैसे मार्क्स कटेंगे आपके. सो नेक्स्ट टाइम आप उसको ठीक कर सकते हैं. पेपर आप देख लीजिए और कोई ट्रबल अगर आपको है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में यूट्यूब में. थैंक यू वेरी मच.